Hello students, welcome in the online classes of MDM School Flyer. As you know, we are on fourth lesson of नागरिक शास्त्र of 10th class. आज हम 10th class का नागरिक शास्त्र का फोर्थ लेसन पढ़ेंगे। लेसन का नाम है जाति धर्म और लैंगिक मसले। आज हम इसके अंदर क्या है, जो महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व है उसके विषय में पढ़ेंगे। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है कि औरतों की भलाई या उनके साथ समान व्यवहार वाले मुद्दों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता। कहने का अर्थ है, जो औरतों की भलाई के लिए, उनके कल्याण के लिए और जो समान व्यवहार वाले जो मुद्दे हैं उन पर ध्यान नहीं दिया जाता। इसी के चलते विभिन्न नारीवाद समूह और महिला आंदोलन इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जब तक औरतों का सत्ता पर नियंत्रण नहीं होगा तब तक इस समस्या का निपटारा नहीं हो सकता। कहने का अर्थ है, जो महिलाओं ने जो नारीवादी आंदोलन किए थे, जो समूह बनाए थे, संगठन बनाए थे, उन्होंने आंदोलन किए थे, क्या है, जब तक महिला का क्या है, औरतों का सत्ता पर नियंत्रण नहीं होगा और जो ये समस्या है, मतलब कौन सी समस्या, मतलब बराबर समान अधिकार पाने की जो समस्या है उस समस्या का निपटारा नहीं हो सकता। इस लक्ष्य को हासिल करने का एक तरीका यह है कि जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाई जाए, यानी जो महिलाओं के लिए जो स्थान है वो आरक्षित किए जाए। महिलाओं को कि क्या है, जो 33% क्या है, जो 33% क्या है स्थान आरक्षित है महिलाओं के लिए, और उसके लिए क्या है, भी जो महिलाओं की क्या है प्रतिनिधिता के रूप में क्या है हिस्सेदारी बढ़ाई जाए। जो भारत की विधायिका में महिला प्रतिनिधियों का अनुपात क्या है, बहुत कम है। किसका, भारत की विधायिका में जो महिला जो प्रतिनिधि चुनी जाती हैं वो बहुत कम है। जैसे लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या पहली बार 2014 में ही कितनी थी, 12% तक पहुंच सकी है, और राज्यों की विधानसभाओं में उनका प्रतिनिधित्व सिर्फ कितना है, 5% से भी कम है। इस मामले में भारत का नंबर दुनिया के देशों में काफी नीचे है। किस मामले में, जो भारत की जो महिलाएं हैं उनका जो विधायिका में प्रतिनिधियों के रूप में क्या है, भारत इस नंबर में क्या है, दुनिया के देशों में काफी नीचे है, यानी पीछे है। किसमें, महिला प्रतिनिधियों के अनुपात में, चाहे वो लोकसभा के अंदर है या क्या है विधानसभा के अंदर है, जो महिलाओं की जो प्रतिनिधित्व की क्या है जो स्थिति बहुत कम है। इसलिए क्या है, महिलाओं की जो हिस्सेदारी है क्या है वो बढ़ा दी जाए। किसमें, प्रतिनिधियों में। इस मामले में क्या है, जो भारत इस मामले में अफ्रीका और लातिन अमेरिका के कई विकासशील देशों से पीछे है। किस मामले में, जो महिलाओं की जो क्या है सत्ता के अंदर क्या है जो हिस्सेदारी वो कम है प्रतिनिधियों में क्या है, उसके लिए क्या है, जो भारत क्या है काफी पीछे है। और कभी कभार कोई महिला प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की कुर्सी तक आ गई, यानी भारत के अंदर यानी कोई भी महिला प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की कुर्सी तक आ गई, पर मंत्रिमंडलों में पुरुषों का ही वर्चस्व यानी दबदबा रहा है। यानी कहने का अर्थ है, भारत के अंदर यदि कोई महिला प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बन गई है तो ज्यादा पावर किसके पास रही है, मंत्रिमंडल में पुरुषों के पास ही। इस समस्या को सुलझाने का एक तरीका तो निर्वाचित संस्थाओं में महिलाओं के लिए कानूनी रूप से एक उचित हिस्सा तय कर देना। कहने का अर्थ जो ये समस्या है इसको सुलझाने के लिए जो निर्वाचित संस्थाएं हैं, जो महिलाओं के लिए क्या है, उनके लिए उनके स्थान जो उनकी सीटें हैं वो आरक्षित कर दी जाएं, जो क्या है 33% है महिलाओं की। और भारत में पंचायती राज के अंतर्गत कुछ ऐसी ही व्यवस्था की गई है। स्थानीय सरकारों यानी पंचायतों, नगर पालिकाओं में 1/3 पद पर महिलाओं के लिए क्या है, उनके लिए एक स्थान
आरक्षित कर दिया गया है, मतलब 1/3। और आज भारत के ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय में निर्वाचित महिलाओं की संख्या कितनी है? 10 लाख से भी ज्यादा है। किसमें? स्थानीय तौर पर, किसमें? जो ग्रामीण है, शहरी स्थानीयों में, यानी क्या है, पंचायतों में, नगर पालिकाओं में जो महिलाएं चुनी गई हैं उनकी संख्या कितनी है? 10 लाख से भी ज्यादा है। महिला संगठनों और कार्यकर्ताओं की मांग है कि लोकसभा और राज्य विधानसभा के भी 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर देनी चाहिए। भी कहने का था, जो महिलाओं का संगठन है, जो कार्यकर्ता है, उनकी मांग क्या है? भी लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर क्या है, महिलाओं की भी क्या है, 1/3 सीट आरक्षित कर देनी चाहिए। संसद में इस आशय का एक विधेयक पेश भी किया गया था, पर 10 वर्षों से ज्यादा उस अवधि से वह लटका पड़ा है। सभी राजनीतिक पार्टियां इस विधेयक को लेकर एकमत नहीं है, मतलब सहमत नहीं है। यह पास नहीं हो सका। लैंगिक विभाजन इस बात की एक मिसाल है कि कुछ खास किस्म के सामाजिक विभाजनों को राजनीतिक रूप देने की जरूरत है। कहने का अर्थ है, जो लैंगिक विभाजन, जो लिंग के आधार पर जो विभाजन है, भेदभाव है लड़के लड़की में, महिला पुरुष में, कि क्या है, उसमें कुछ खास किस्में जो हमारा समाज है, बंटवारा है, उनको क्या है, राजनीतिक रूप देने की जरूरत है। इससे यह भी पता चलता है, जब सामाजिक विभाजन एक राजनीतिक मुद्दा बन जाता है तो उस वंचित समूह को किस तरह लाभ हो सकता है। कहने का अर्थ है, जब एक सामाजिक विभाजन किसका रूप ले लेता है, राजनीतिक विभाजन का रूप ले लेता है, यानी राजनीतिक विभाजन का मुद्दा बन जाता है, तो उसमें जो वंचित समूह को किस प्रकार लाभ होता है। क्या आपको लगता है कि अगर महिलाओं से भेदभाव भरे व्यवहार का मसला राजनीतिक तौर पर न उठता तो उनका लाभ मिल पाना संभव था? कहने का अर्थ, जो महिलाओं के साथ जो भेदभाव होता था और जो पुरुषों के साथ उनको बराबर का अधिकार नहीं दिया जाता था, और क्या है, क्या वो मुद्दा, अगर हम वो मुद्दा राजनीतिक में नहीं उठाते तो क्या है, क्या महिलाओं को उसका लाभ मिल पाना संभव था? इसलिए क्या है, राजनीतिक तौर पर जो भेदभाव हो रहा है, क्या है, उसमें महिलाओं को क्या है, 1/3 स्थान आरक्षित कर देना चाहिए। ये तो हमने क्या था, जो महिलाओं की का राजनीतिक प्रतिनिधि था उसके विषय में पढ़ा। अब हम क्या है, धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति के विषय में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं भी सांप्रदायिकता क्या है। ऐसी विचारधारा जिसमें अपने धर्म को श्रेष्ठ मानना तथा अन्य धर्मों को हीन और घटिया दर्जे का मानना क्या कहलाता है, सांप्रदायिकता। कहने का अर्थ है भी ऐसी विचारधारा यानी ऐसी धारणा जो अपने धर्म को सबसे श्रेष्ठ मानना, सबसे श्रेष्ठ बताना, उत्तम समझना, और जो बाकी धर्म को है उसको हीन या घटिया दर्जे का मानना क्या कहलाता है, सांप्रदायिकता। धर्मनिरपेक्षता ऐसी विचारधारा जिसमें किसी एक धर्म को विशेष महत्व न देते हुए सभी धर्मों को समान भाव से देखना। कहने का अर्थ है, धर्मनिरपेक्षता क्या है, किसी एक धर्म को विशेष न मानकर सभी और धर्मों को समान मानना, यानी बराबर मानना, धर्मनिरपेक्षता कहलाते है। इसलिए क्या है, जो हमारा भारत देश है एक वो धर्मनिरपेक्ष देश है, क्योंकि भारत का कोई धर्म नहीं है। भारत में क्या है, सभी प्रकार के धर्मों को समान यानी बराबर माना गया है। आइए अब हम एकदम अलग किस्म के जो सामाजिक विभाजन की चर्चा करें, यानी धार्मिक अंतरों पर आधारित, यानी धर्म के आधार पर विभाजन। यह विभाजन लैंगिक विभाजन जैसा सार्वभौम तो नहीं है, जैसे मतलब लिंग के आधार पर जो भेदभाव है उस तरह तो मतलब क्या है, ज्यादा बड़ा विभाजन नहीं है। कौन सा, धर्म के आधार पर विषयों में धार्मिक विभिन्नता आज भी बड़ी व्यापक यानी बड़े तौर पर जो धर्म के आधार पर विभिन्नता है वो चली है। भारत समेत अनेक देशों में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। कहने का अर्थ है, भारत समेत अनेक देशों में क्या है, अलग अलग धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं। और जैसा कि हमने उत्तरी आयरलैंड के मामले में देखा, अगर लोग एक धर्म को माने लेकिन उनकी पूजा पद्धति और मान्यताएं अलग अलग हों तब भी गंभीर मतभेद पैदा हो जाते हैं।
कहने का अर्थ है हमने देखा कि जैसे आयरलैंड के अंदर मतलब एक ही धर्म को मानने वाले हैं, फिर भी क्या उनके अंदर मतभेद हो जाते हैं। किसके कारण? जो उनकी धर्म पूजा है, जो मान्यताएं हैं, जो पूजा पद्धति है, उनको क्या उनकी अलग अलग है। तब भी क्या है, जो धर्म एक होते हुए जो उनकी पूजा पाठ है वो अलग अलग होने के कारण उनके अंदर क्या है, मतभेद हो जाते हैं। लैंगिक विभाजन के विपरीत धार्मिक विभाजन अक्सर राजनीति के मैदान में अभिव्यक्त होता है। कहने का अर्थ है जो क्या है, जो धार्मिक विभाजन है वो क्या है और किसके आधार पर हो जाता है, वो एक राजनीतिक मैदान में अभिव्यक्त हो जाता है। मतलब क्या, जो धार्मिक विभाजन है वो एक राजनीतिक के रूप में बदल जाता है। आइए इन बातों पर गौर करें। गांधी जी कहा करते थे कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। गांधी जी का कथन था जो धर्म है उसको कभी भी हम राजनीति पॉलिटिशियन से अलग नहीं कर सकते। धर्म से उनका मतलब है हिंदू या इस्लाम जैसे धर्म से न होकर किससे है, नैतिक मूल्यों से था, जो सभी धर्मों से जुड़े हैं। कहने का अर्थ जो महात्मा गांधी कहना चाहते थे वो किसको धर्म मानते थे, नैतिक मूल्यों को। उसका धर्म ये नहीं था अभी इस्लाम या हिंदू, मतलब उसका किससे था, जो नैतिक मूल्यों से था, जो सभी धर्मों से जुड़े हैं। कौन, नैतिक मूल्य। और उनका मानना था कि राजनीतिक धर्म द्वारा स्थापित मूल्यों से निर्देशित होना चाहिए। अपने देश के मानवाधिकार समूह का कहना है कि देश में सांप्रदायिक दंगों में मरने वाले ज्यादातर लोग अल्पसंख्यक समुदाय के हैं। मैंने जो बताया सांप्रदायिकता क्या है, भी अपने धर्म को श्रेष्ठ बताना, दूसरे धर्म को हीन समझना। और जो मतलब ज्यादातर लोग किस समुदाय के मरते हैं, जो अल्पसंख्यक यानी थोड़े सदस्य होते हैं उस समूह में, क्या है, ज्यादातर लोग वही मरते हैं किसमें, सांप्रदायिक दंगों में। और उनकी मांग है कि सरकार अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए, जो अल्पसंख्यक हैं, थोड़े हैं, उनकी संख्या के लिए क्या है, विशेष कदम उठाए। महिला आंदोलन का कहना है कि सभी धर्मों में वर्णित पारिवारिक कानून महिलाओं से भेदभाव करते हैं। मतलब जो महिलाओं ने आंदोलन किया था उसमें महिलाओं का कहना है कि सभी धर्मों में वर्णित जो पारिवारिक कानून है, मतलब कोई भी धर्म हो, सभी धर्मों में क्या है, महिलाओं के साथ क्या है, भेदभाव किया जाता है। इस आंदोलन की मांग है कि सरकार को इन कानूनों को समतामूलक बनाने के लिए उनमें बदलाव करने चाहिए। कहा सरकार को ऐसा कानून बनाना चाहिए जिसमें सबको बराबर समानता का अधिकार मिले। मतलब किसी भी धर्म में क्या है, महिलाओं के साथ कोई भी भेदभाव न हो, उनको क्या है, पुरुषों के बराबर क्या है, समान अधिकार मिले। और ये सभी मामले धर्म और राजनीति से जुड़े हैं, पर ये बहुत गलत या खतरनाक भी नहीं लगते। विभिन्न धर्मों से निकले विचार, आदर्श और मूल्य राजनीति में एक भूमिका निभा सकते हैं। कहने का अर्थ है जो विभिन्न धर्मों से जो विचार निकलते हैं वो क्या एक राजनीति के लिए एक आदर्श और मूल्य क्या है, विचार जो क्या है, एक राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। लोगों को एक धार्मिक समुदाय के तौर पर अपनी जरूरतों, हितों और मांगों को राजनीति में उठाने का अधिकार है। कहने का अर्थ लोगों को एक धार्मिक समुदाय के तौर पर जो उनकी जरूरत है, जो उनके हित है, उनकी मतलब खुद के कल्याण के लिए भी मांगों को राजनीति में उठाने का क्या है, अधिकार होना चाहिए। जो लोग राजनीतिक सत्ता में हों उन्हें धर्म के कामकाज पर नजर रखनी चाहिए। अगर वे किसी के साथ भेदभाव करता है या किसी के दमन में सहयोगी की भूमिका निभाता है, यानी किसी को धर्म को निभाने में, धर्म को दबाने में क्या है, सहयोग की भूमिका निभाता है, तो उसको रोकना चाहिए। अगर शासन सभी धर्मों के साथ समान बर्ताव करता है तो उसे ऐसे कामों में कोई बुराई नहीं है। कहने का अर्थ है जो शासन सभी धर्मों को साथ यानी बराबर से सम्मान का बर्ताव करता है, यानी किसी धर्म को विशेष लेकर नहीं चलता, सभी धर्मों को बराबर समान दर्जे से मानता है और ऐसे काम करने में कोई बुराई नहीं है। अब हम हमारी जो ये सांप्रदायिकता है इसके विषय में हम डिटेल से पढ़ेंगे। बात दोबारा फिर मैं रिपीट कर देती हूँ। जो सांप्रदायिकता क्या है, ऐसी विचारधारा जिसमें अपने धर्म को श्रेष्ठ मानना तथा अन्य धर्मों को हीन या घटिया दर्जे का मानना क्या कहलाती है, सांप्रदायिकता। समस्या तब शुरू होती है जब धर्म को
राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है। मान लो भी मतलब क्या है, एक धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाता, मान एक धर्म को विशेष मान ले, बाकी धर्म को दबा दे। और पिछले अध्याय का उत्तरी आयरलैंड का उदाहरण राष्ट्रवाद की एक ऐसे अवधारणा से जुड़े खतरों को दिखाता है जैसे उत्तरी आयरलैंड में हुआ था। समस्या तब और ज्यादा गंभीर हो जाती है जब राजनीति में धर्म की अभिव्यक्ति एक समुदाय की विशिष्टता के दावे और पक्ष पोषण का रूप लेने लगती है। कहने का अर्थ है समस्या जब ज्यादा गंभीर होती, जब राजनीति के अंदर क्या है, एक धर्म को हम विशेष मान लेते हैं और उस धर्म को के लिए हम दावे करते हैं कि भाई ये धर्म सबसे सर्वश्रेष्ठ है, बाकी धर्म क्या है, घटिया है। तब क्या है, तब ज्यादा समस्या बनती है। और इसके अनुयायी यानी जो उसके समर्थक हैं दूसरे धर्मावलंबियों के खिलाफ मोर्चा खोलने लगते हैं। यानी जब हम जिस धर्म को श्रेष्ठ मान लेते हैं, विशेष मान लेते हैं, उस धर्म के जो अनुयायी हैं, समर्थक हैं, दूसरे धर्मों के खिलाफ क्या है, मोर्चा खोलने लगते हैं, उनको घटिया बताने लगते हैं, घटिया दर्जे यानी हीन भावना का मानने लगते हैं। ऐसा तब होता है जब एक धर्म के विचारों को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ माना जाने लगता है और कोई एक धार्मिक समूह अपनी मांगों को दूसरे समूह के विरोध में खड़ा करने लगता है। कहने का अर्थ है जब एक धर्म का समूह मतलब एक धार्मिक समूह जब अपनी मांगों को मनवाने के लिए दूसरे धर्म का विरोध करता है, उसके बराबर में खड़ा हो जाता है, तो इस प्रक्रिया में जब राज्य अपनी सत्ता का इस्तेमाल किसी एक धर्म के पक्ष में करने लगता है तो स्थिति और भी गंभीर होने लगती है। कहने का अर्थ है जब दो धार्मिक समुदाय हैं और दोनों अपनी मांगों को मंगवाने के लिए एक दूसरे के विरोध में खड़े हैं, जब क्या है, जब सत्ता मतलब किसी एक धर्म के पक्ष में क्या है, किसी एक धर्म के पक्ष में करने लगता है, मतलब अपनी सत्ता का यानी अपनी पावर का, शक्ति का इस्तेमाल एक धर्म के पक्ष में करने लगता है, यानी एक धर्म के समूह की जो बातें मानने लगता है, तो क्या है उस समय और भी स्थिति गंभीर हो जाती है। इससे राजनीति से धर्म को इस तरह जोड़ना क्या है, एक सांप्रदायिकता है। इसलिए क्या है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इस भारत में अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, इसलिए भारत का अपना कोई विशेष धर्म नहीं है। सांप्रदायिक राजनीति इस सोच पर आधारित होती है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है। इस मान्यता के अनुकूल सोचना क्या है, सांप्रदायिकता है। इस सोच के अनुसार एक खास धर्म में आस्था रखने वाले लोग एक ही समुदाय के होते हैं। कहने का अर्थ है एक धर्म के अंदर क्या है, आस्था रखने वाले क्या है, एक ही समुदाय के लोग होते हैं। उन्हें मौलिक हित क्या है, एक जैसे होते हैं तथा समुदाय के लोगों के आपसी मतभेद सामुदायिक जीवन में कोई अहमियत नहीं रखते। इसी सोच में हम ये बात भी शामिल है कि किसी अलग धर्म को मानने वाले लोग दूसरे सामाजिक समुदाय का हिस्सा नहीं हो सकते। कहने का अर्थ है एक धर्म के मानने वाले लोग दूसरे धर्म के समुदाय का वो क्या है, हिस्सा नहीं हो सकते। अगर विभिन्न धर्मों के लोगों की सोच में कोई समानता दिखती है तो यह ऊपरी और बेईमानी होती है। कहने का अर्थ है जो विभिन्न धर्मों के लोगों के अंदर मतलब उनके अंदर क्या है, जो सोच मतलब सोचने की अगर उनके अंदर भी कोई भी समानता दिखती है तो ये ऊपरी और बेईमानी होती है। अलग अलग धर्मों के लोगों के हित तो अलग अलग होंगे ही और उनमें टकराव भी होगा। कहने का है जो अलग अलग धर्म के लोग हैं और उनके अपने अलग अलग क्या है, अलग अलग धर्मों के लोगों के क्या हित भी अलग अलग होंगे और उनमें क्या अपने हित को लेकर आपस में क्या है, टकराव भी होंगे। और सांप्रदायिक सोच जब ज्यादा आगे बढ़ती है तो उसमें यह विचार जुड़ने लगता है कि दूसरे धर्मों के जो अनुयायी हैं यानी समर्थक हैं, वे एक ही राष्ट्र में समान बराबर नागरिक के तौर पर नहीं रह सकते। कहने का अर्थ है इसके अंदर मतलब क्या है, जो दूसरे धर्मों के अनुयायी हैं, समर्थक हैं, वो एक राष्ट्र में क्या समान यानी बराबर क्या है, नागरिक के तौर पर नहीं रह सकते। इस मानसिकता के अनुसार या तो एक समुदाय के लोग को दूसरे समुदाय के वर्चस्व में रहना होगा, यानी मतलब दूसरों के दबाव में रहना होगा। एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय के में फिर उनके लिए क्या है, या अलग से राष्ट्र बनाना होगा।
यह मान्यता बुनियादी रूप से गलत है। एक धर्म के लोगों के हित और उनकी आकांक्षाएं यानी इच्छाएं हर मामले में एक जैसी हों, यह संभव नहीं है। भी सबकी क्या है, जो उनके हित हैं, जो इच्छाएं हैं, वो एक जैसी नहीं हो सकती। हर व्यक्ति कई तरह की भूमिका निभाता है, उसकी हैसियत और पहचान अलग अलग होती है। हर समुदाय में तरह तरह के विचारों के लोग होते हैं, इन सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है। इसलिए एक धर्म से जुड़े सभी लोगों को किसी गैर धार्मिक संदर्भ में एक करके देखना उस समुदाय की विभिन्न आवाजों को दबाना है और सांप्रदायिक राजनीति में अनेक रूप धारण कर सकती है। कहने का अर्थ है कि एक धर्म से जुड़े सभी लोग हैं, क्या है, वो किसी गैर धार्मिक संदर्भ में करके देखें तो क्या है, समुदाय की विभिन्न आवाजों को दबाना है। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। जो मैंने टॉपिक आपको पढ़ाया है उस टॉपिक को आप अच्छे से लर्न करोगे, कॉपी पर राइट करोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।